उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पिज़्ज़ा बनाने की मुकम्मल रेसिपी। मुकम्मल तरीके से आपको बताएंगे कि पिज़्ज़ा कैसे बनाया जाता है। चाहे आप उसे घर में बना लें, चाहे आप कमर्शियल तरीके से बना सकते हैं। सबसे आसान तरीका, सबसे आसान फार्मूला, हमेशा की तरह। कुछ लोग समझते हैं कि पिज़्ज़ा बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं आप सबको मुकम्मल तरीके से गाइड करूंगा। यकीन मानिए, पिज़्ज़ा बनाना सबसे आसान काम है। पिज़्ज़ा बनाने की जो सबसे मेन चीज़ होती है, इसकी डो होती है। डो कैसे तैयार करते हैं उसके तो वैसे बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं, लेकिन जो सबसे आसान होगा, जो इंग्रेडिएंट्स आपके पास घर में अवेलेबल हैं, उनसे डो कैसे बनानी है। सबसे पहले हम डो बनाएंगे। डो के लिए जो मेन चीज़ है, मैदा है। सबको पता है मैदा चाहिए होगा। मैदा हमने ले लिया है। इसकी फरमाइश करने के लिए हम कब से इसकी फरमाइश करेंगे, कितनी मिकदार रखनी है, कैसे रखनी है। इसकी जो डो है हम मशीन में बनाएंगे। मशीन में जल्दी बन जाएगी। वैसे तो आप हाथ से भी बना सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सबसे पहले जी मैदा लेंगे। मैदा ले लिया। इसकी फरमाइश के लिए हम कब से फरमाइश करेंगे, बिस्मिल्लाह। 1 कप, तकरीबन 4 कप की डो बनाएंगे हम। 2 कप, 3 कप, ये जी 4 कप। 4 कप हमने मैदा डाल लिया मशीन में। नेक्स्ट आपने इसमें डायरेक्ट ईस्ट डालनी है। खमीर भी इसे कहते हैं। खमीर आप ले लें, डायरेक्ट इस मशीन में ऐड कर दें। अगर आप हाथ से बनाना चाह रहे हैं तो आप ईस्ट को पानी में भी मिक्स कर सकते हैं। पानी में मिक्स करके 5-10 मिनट के लिए आप रख दें साइड पे। लेकिन हम मशीन में बना रहे हैं, इसमें सब कुछ अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, कोई मसला नहीं। चंद इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने हैं, डायरेक्ट ही ऐड करते हैं। सबसे आसान आपको बताते हैं। 1 चम्मच आपने इसमें ईस्ट डाल लेनी है, खमीर डाल लेना है। ये देख लें जी, 1 चम्मच हमने खमीर इसमें ऐड कर दिया है। नेक्स्ट आपने 1/2 चम्मच जो है वो सॉल्ट डाल लेना है। 1/2 चम्मच तकरीबन सॉल्ट डाल दें। शुगर ऐड करनी है आपने। 1 चम्मच तकरीबन शुगर आप ऐड कर लें। ये शुगर है जी, शुगर पाउडर है। 1 चम्मच शुगर पाउडर का ऐड कर रहे हैं। ऑलिव ऑयल लेंगे जी। वैसे तो आपके पास घर में जो भी ऑयल है आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं। हमारे पास ऑलिव ऑयल भी है। 2 चम्मच तकरीबन ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं। 2 चम्मच तकरीबन ऑलिव ऑयल डाल दिया। नेक्स्ट देखें जी, मेरी बात सुने। अगर आप चाहते हैं इसमें योगर्ट ऐड करना चाहते हैं, 2 चम्मच तकरीबन आप योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं। खुश्क दूध भी आप इसमें डाल सकते हैं। 2 चीज़ें डालने का मेन पर्पज़ ये होगा कि जो आपकी रोटी बनेगी वो मज़ीद सॉफ्ट बनेगी। वो चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस वक्त घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे अच्छा पिज़्ज़ा कैसे बनाया जाता है वो आपको सिखा रहे हैं। यकीन मानिए, इसकी डो, इसकी रोटी इतनी अच्छी बनेगी, इतनी सॉफ्ट बनेगी कि उसमें आपको खुश्क दूध और दही की ज़रूरत नहीं है। वो हम आपको तरीका बता रहे हैं। नेक्स्ट आप इसमें आपने पानी ऐड करना है। तकरीबन 1 गिलास पानी इसमें जाएगा। 4 कप मैदा के फुल लिए थे, 1 गिलास पानी जाएगा। ये अंदाजे से 1 गिलास पानी डाल लेते हैं। 1 गिलास पानी का डाल लिया है। मेरी बात सुने, देखें जो डो होती है, डो की मेन चीज़ ये तो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो। डो जो आपने बनानी है ये बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। ये बात आपने याद रखनी है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आप अच्छा पिज़्ज़ा बनाना चाह रहे हैं, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। जो डो बनानी है वो बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सख्त भी ना हो और बहुत सॉफ्ट भी ना हो। अब हम मशीन को ऑन करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये आपको दिखाने के लिए, नहीं तो मैं इसे ऊपर से कवर भी कर सकता था, लेकिन ये जस्ट आपको दिखाने के लिए इसका मैंने कवर उतारा है। जी ये बिस्मिल्लाह देख लें, चेक कर लें, डो हमारी रेडी हो चुकी है। इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि ये देखें, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो, बिल्कुल ये मीडियम सी होनी चाहिए। ये देख लें आप, मशीन में ये बहुत इजी हो गया, हाथ से बहुत ज़्यादा इसकी मेहनत होती है, क्योंकि मेन चीज़ डो होती है बनानी। अब नेक्स्ट करना ये है कि एक बाउल ले लें, इसे हमने बाहर निकालना है। बाउल को थोड़ा सा ऑयली कर लें, थोड़ा सा ऑयल लगा लें, ब्रश से इसको सब तरफ फैला दें, इस तरह पूरे ऑयल के साथ इसे। नेक्स्ट इस डो को बाहर निकालेंगे। बिस्मिल्लाह, ये चेक करें, बहुत ज़बरदस्त डो तैयार हुई है। ये चेक करें, ये देखें, ये देखें, ये चेक करें, ये चेक करें। ये ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो। ये मैं बार बार आपको बात बता रहा हूँ, इससे डो आपकी और आपकी जो रोटी है, ब्रेड है, वो बहुत अच्छी बनेगी। इस तरह करने के बाद आप इसे ऊपर से कवर कर दें, किसी भी चीज़ से, कपड़े से कर सकते हैं, पेपर से कर सकते हैं, शीट से कर लें, जो आपके पास अवेलेबल है उससे आप इसे कवर कर दें। इस तरह कवर करके इसे 1 घंटे के लिए आपने रेस्ट देनी है। ये तैयार हो चुकी है जी। 1 घंटा, तकरीबन 1 घंटा दे लें, 2 घंटे दे लें, मिनिमम 1 घंटा देनी है। 1 घंटे से ज़्यादा टाइम देंगे तो बहुत अच्छी होगी। अब 1 घंटा इसे रेस्ट देते हैं और आपको चिकन की जो मुकम्मल तैयारी है, चिकन टिक्का कैसे तैयार करना है, वो आपको फार्मूला बताते हैं। चिकन ले लें जी, इसकी टिक्का बोटी बनानी है पिज़्ज़े के लिए। बिस्मिल्लाह, इस तरह से आप कटिंग कर लें इसकी। चिकन की कटिंग हमने कर ली है जी, ये देख लें, इस तरह से कटिंग आपने कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब इसे हमने रेडी करना है, फ्राई पैन में रेडी करेंगे। वो भी तरीका आपको बताते हैं, सबसे आसान तरीका बताएंगे, घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे कैसे चिकन अच्छा किस तरह रेडी किया जाता है वो आपको बताते हैं। इसके बाद जी फ्लेम को ऑन कर लेते हैं, पैन ले लेते हैं एक, इसमें आपने ऑयल ऐड करना है। तकरीबन आप इसमें 5 स्पून ऑयल ऐड कर लें, अंदाजे से 5 स्पून ऑयल ऐड कर लेते हैं। खाने वाला कोई भी ऑयल जो घर में आपके पास अवेलेबल है। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये देखें जी, चिकन का कलर है वो वाइट हो चुका है तकरीबन। हमने इसे भून लिया है, तकरीबन 5 मिनट भुना है। अब इस पे हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं।
स्पाइसेस कौन से जाएंगे? सबसे पहले जी पिसी हुई मिर्च ले लें, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून फुल ऐड करते हैं। ये चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, ये भी फुल ऐड करते हैं। सॉल्ट 1 टेबल स्पून, ये भी फुल ऐड करते हैं। टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून, ये भी फुल ऐड करते हैं। चिकन भी अपना पानी छोड़ रहा है, इसी पानी में हमने इसे भूनना है, ड्राई करना है, इसी में ही पकाना है। अब इसी में इसको तैयार करेंगे। और भी आप इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेमन का रस वगैरह, जूस वगैरह ऐड कर सकते हैं, सिरका भी डाल सकते हैं, चिली सॉस, सोया सॉस, ये चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चिकन को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं आप इसमें ऐड कर लें। हमने 4 मेन मसाले इसमें ऐड किए हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें अच्छी तरह से तकरीबन 8 से 10 मिनट भूनेंगे आप। एक टेबल स्पून ब्लैक पेपर और 1 टेबल स्पून ज़ीरा, सया ज़ीरा, ये भी ऐड कर देते हैं। मज़ीद इसका जायका इम्प्रूव हो जाएगा, बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। अब मज़ीद इसे भून लेते हैं। माशाल्लाह बड़ी प्यारी लुक आई है, बड़ी प्यारी खुशबू आई है। चिकन हमारा रेडी हो चुका है, ये लुक देखें इसकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, इस पोजीशन में आप इसमें कैप्सिकम और अनियन ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूसरी पोजीशन ये होती है कि जब आप पिज़्ज़े पे टॉपिंग करेंगे तो उस वक्त कैप्सिकम, अनियन, टोमेटो, ये तीनों चीज़ें स्लाइसेस में काट के उस टाइम पे भी ऐड कर सकते हैं। हम बाद में उस टाइम पे ऐड करेंगे, इस पे हमने अब कुछ भी ऐड नहीं करना, ये बस रेडी है। इसको अब फ्लेम बंद कर देंगे, इसको उतार लेंगे। जी ये डो चेक करें, माशाल्लाह से फूल गई है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 1 घंटा तकरीबन रेस्ट दिया था हमने, चेक कर लें। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसे इसमें से निकालेंगे, थोड़ा सा मुश्का डाल लें इसके ऊपर। ये देखें, ये देखें कैसी डो तैयार हुई है, ये देखें। कटिंग कर लें। इसको इस तरह से आप डालना है।
बेलने की मदद से आप इसे बेल लें। अच्छा जी, ये हमने बेलने की मदद से बेल लिया रोटी। इस तरह से आपने रोटी तैयार करनी है। नेक्स्ट आप पिज़्ज़ा ट्रे ले लें। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लें। इसको आपने ऑयल लगा लेना है। ब्रश की मदद से सेट कर लें, सारे पे ऑयलिंग कर लें ताकि रोटी इसके साथ सही अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, चिमटे ना। ये मस्त लगाना है जी ऑयल आपने इस तरह से। इसके बाद जो रोटी हमने तैयार की है वो इसके ऊपर रखते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल परफेक्ट साइज आया है। अगर है थोड़ा बहुत तो आप हाथ की मदद से उसे सेट कर लें, किनारे इसके सेट कर लें। ये देखें जी, ये इस तरह से एक हमने तैयार कर लिया है। अब दूसरा हाथ की मदद से ये रोटी तैयार करते हैं। नेक्स्ट पिज़्ज़ा ट्रे लें, थोड़ा सा ऑयल डालें, ब्रश की मदद से आप सारे को ऑयलिंग करें। रोटी उठाएं, ट्रे पे रखें, कॉर्नर इसके सेट कर लें। ये देखें जी, माशाल्लाह से ये भी परफेक्ट साइज आया बिल्कुल। इसके बाद आप फोक ले लें। ये ज़्यादा फूले ना, इसके लिए हमने इसे इस तरह से सुराख कर देने हैं। फोक की मदद से सुराख कर रहे हैं ताकि इसमें सॉसेज वगैरह भी और इसका फैलाव ना बहुत ज़्यादा हो, ये सारा कुछ सेट हो जाए। नेक्स्ट पे करते हैं। नेक्स्ट आपने इस पे पिज़्ज़ा सॉस ऐड करनी है। पिज़्ज़ा सॉस, ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये ऐड करेंगे। ये देखें जी, ये सारे पे पेस्ट इसके लगा देंगे। कलर देखें, लुक देखें, ये देखें 2 टेबल स्पून तकरीबन पेस्ट ऐड होगी। दूसरे पे लगाते हैं। ये देखिए जी, परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपने इस पे थोड़ी सी मिकदार में मोज़रेला चीज़ ऐड कर दें इस तरह से। मोज़रेला चीज़ ऐड कर दिया है। चेडर चीज़ भी आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो
थोड़ी चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम पहले इस पे मोज़रेला चीज़ ऐड कर रहे हैं। पहले कम मिकदार में करेंगे, इसके बाद हमने जो चिकन रेडी किया है वो ऐड करते हैं। चिकन ले लें, जो चिकन हमने रेडी किया है हाथ की मदद से ही लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाह। इस तरह से आप चिकन ऐड करें। दूसरे पे ऐड करते हैं। चिकन ऐड करने के बाद नेक्स्ट कैप्सिकम ले लें, इस तरह से रखें। टमाटो पीस ले लें। इस तरह से रखें। नेक्स्ट पे लगाएं। अगर आपके पास ओलिव, ब्लैक ओलिव्स या ग्रीन ओलिव्स अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आप रख लें। अच्छा, ये नेक्स्ट और फाइनल स्टेप ये होगा कि आपने इस पे चीज़ ऐड कर देनी है। चीज़ इस तरह से ऐड करें कि चिकन को कवर कर दे। नेक्स्ट पे ऐड करते हैं। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है कि आप ज़्यादा डालेंगे तो टेस्ट ज़्यादा होगा। ये आप पे डिपेंड करता है। ये देखें जी, इस तरह से चीज़ ऐड कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप ये होगा, ओवन को हमने प्री हीट पहले कर लिया है। अब 180 टेम्परेचर पे इसको हमने रखना है तकरीबन 8 मिनट के लिए। इसको हम 180 टेम्परेचर पे रख देंगे। ये देख लें, दूसरा उठाएंगे, दूसरे को भी रख देंगे। इसे बंद कर देते हैं। तकरीबन 8 मिनट के बाद इंशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी होगा। वो फाइनल लुक भी आपको दिखाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 मिनट हो चुके हैं जी। बिस्मिल्लाह, लुक चेक करते हैं। माशाल्लाह बड़ी प्यारी लुक आई है, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। चेक करते हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी। नेक्स्ट निकालते हैं। ये चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जी चेक करें जी, लुक चेक करें।
इसकी बैक साइड आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखें जी, लाइट ब्राउन हमने किया है, ज़्यादा नहीं करेंगे नहीं तो ये जल जाएगा। इस कलर में आपने ब्रेड रखनी है। ये देखा कलर आपने, दूसरे का कलर चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है, देख लें आप। नेक्स्ट इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो वेरी वेल, अगर नहीं है तो आप नाइफ़ की मदद से इसकी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से ऊपर से लेके आएँ, इस तरह से कटिंग करें। ये देखें, ये देखें, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है। ये देखें, ऊपर से नीचे लेके आना है आपने कटिंग के लिए। ये देखें, 4 स्लाइसेस में काट लिया है। नेक्स्ट की कटिंग करेंगे। ये देखें, इस साइड से कर लेते हैं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारे पिज़्ज़े रेडी हुए हैं। हमने जो आपको तरीका बताया है सबसे आसान बताया है। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें ताकि आपको ऑथेंटिक रेसिपीज मिलती रहें। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।